तो आइए स्टार्ट करें फिर। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? बजट लाइन। अगर आप अपनी बुक्स के अंदर चेक करेंगे तो कॉन्सेप्ट को दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर लिखा गया है। एक बजट लाइन है और एक बजट सेट है। ठीक है, तो बजट सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा अपने आप ही अगर हमने बजट लाइन को समझ लिया। बजट लाइन क्या होती है, देखो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्पेशली आपको लिखवाऊंगा, बुक में लिखा हुआ है। हम खाली ना इस बात को समझते हैं कि बजट लाइन का मतलब क्या है। देखो बजट लाइन, बजट मींस आपकी जेब में कितना पैसा है और लाइन मींस लिमिट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी इनकम की लिमिट कितनी है, आप दो गुड्स पे कितना खर्चा कर सकते हो, दैट इज योर व्हाट बजट लाइन। आपके बजट की लिमिट क्या है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से आपसे एक बात बोली है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो है सिर्फ दो गुड्स को ही मान के चलेंगे कि एक कंज्यूमर जो है सिर्फ दो गुड्स के ऊपर ही अपना पैसा लगाता है। ठीक है, और आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है कि बजट लाइन का मतलब यह है कि कंज्यूमर अपनी इनकम उन दो गुड्स के ऊपर ऐसे लगाता है कि उसका खर्चा उसकी इनकम के बराबर बैठना चाहिए। और ये चीज मैंने आज नहीं पहले भी आपके साथ में डिस्कस कर रखी है। थोड़ा सा ना गैप के अंदर बैठे हो आप, आपको टच हो रहा है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बजट लाइन का मतलब क्या हुआ कि खर्चा ऐसे होना चाहिए कि कंज्यूमर की पूरी इनकम खर्च हो जाए। उसका एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब यहां तक ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, आप अगर इसमें एग्जांपल देखेंगे, जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि जो कंज्यूमर का बजट है, जो उसकी इनकम है वो कितनी है, 20 रुपए लिखा हुआ है ऐसा। तो चलो हम भी ये मान लेते हैं कि जो कंज्यूमर का इनकम है एम कितना है, 20 रुपए है। कितना है, 20 रुपए है। अब वो खर्चा ऐसे करेगा किस पे, एप्पल एंड बनाना पे, कि उसका खर्चा उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। उन्हीं पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, बजट लाइन। बजट लाइन के पॉइंट नाम देंगे। बात समझ में आ रही है? अब आइए देखें जरा एक बार, आपके पास कुछ क्या है, ये दीज आर योर फ्यू कॉम्बिनेशंस। आप अगर देख पा रहे हैं तो ये टेबल है आपके सामने। क्या टेबल दिखाई पड़ रही है? टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है उसमें क्या लिखा है, कॉम्बिनेशंस। क्या लिखे, कॉम्बिनेशंस। का मतलब क्या हुआ, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसका नाम क्या दिया गया, ई कॉम्बिनेशन, जिसमें तुम्हें 5 एप्पल मिलेंगे और केले मिलेंगे 0। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम अपनी पूरी 20 रुपए खर्च कर देते हो तो तुम्हें मैक्सिमम 5 केले मिलेंगे, और उस केस में एप्पल कितना मिलेगा, क्यों, सॉरी एप्पल कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे, और जो केला कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा 0, क्योंकि आपने सारी इनकम एप्पल्स में लगा दी। लेकिन अगर अब तुम एप्पल को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या होगा, जरा एक बार ध्यान देना, लिखा क्या है, जैसे ही तुमने एप्पल को इंक्रीज करने की कोशिश करी वैसे ही तुम्हें, सॉरी जैसे ही तुमने बनाना को इंक्रीज करने की कोशिश आपने करी, वैसे ही आपको एप्पल को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। क्यों पड़ा, क्यों पड़ा हमें एप्पल सैक्रिफाइस करना, क्यों पड़ा, जवाब दो फिर से। क्योंकि इनकम तो उसकी लिमिटेड है। अगर वो इसको इंक्रीज करना चाहेगा, अगर बनाना को इंक्रीज करना चाहेगा तो क्या उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एप्पल को। क्यों, क्योंकि अब वो इनकम अभी तक जहां पर वो पहले एप्पल पे लगा रहा था अब वो इसमें लगा रहा है, बनाना पे लगा रहा है। इनकम उसकी कैसी है, लिमिटेड है। अगर वो केला, अगर वो बनाना को इंक्रीज करना चाहता है तो उसे ऑटोमेटिकली एप्पल को उसे कम करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से क्लियर हुआ? अब आप अगर देख पा रहे हैं कि जैसे ही इसने 2, जैसे ही क्या गेन करे इसने 2 बनाना, वैसे ही इसको एप्पल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। जैसे ही इसने और केला पाने की कोशिश करी वैसे ही इसको और ज्यादा एप्पल सैक्रिफाइस करने पड़ गए। जैसे जैसे ही इसमें आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके अंदर इसके एप्पल की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जब इसने अपनी पूरी की पूरी इनकम लगा दी किसके ऊपर, बनाना पे, तो इससे मिले 10 बनाना, बट उस केस में एप्पल मिले, क्योंकि इसका मतलब है कि पूरी की पूरी इनकम बनाना पे लग चुकी। बनाना अगर आप पाओगे तो मैक्सिमम 10 पा सकते हो, एप्पल पाओगे तो आप मैक्सिमम 5 पा सकते हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानते हो, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन को आप चूज कर लो, सबका जो खर्चा है वो कंज्यूमर की इनकम के बराबर ही बैठेगा। आओ इसको चेक करते हैं।
सबसे पहले याद करो कि मैंने इक्वेशन क्या बताई थी, बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, याद है? पहले भी लिखी है आप लोगों ने। देखो देखो क्या था, बोलो। कंज्यूमर की मनी इनकम मस्ट बी इक्वल टू द एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर को निकालने का फॉर्मूला क्या था, बोलो। प्राइस ऑफ एप्पल, अब की बार एप्पल है, एक्स नहीं है। प्राइस ऑफ एप्पल मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ बनाना मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बनाना। अब इसी को हम यूज करके यहां पे लिखेंगे और चेक करते हैं कि हमारा पूरा खर्चा क्या हमारी इनकम के बराबर बैठ रहा है या नहीं। चेक करें, ध्यान देना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अबाउट कॉम्बिनेशन ई। इसमें क्या मिल रहा है तुम्हें, 5 एप्पल, मतलब क्या है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। अच्छा, एप्पल का प्राइस कितना है, 4 रुपया, तो 4 रुपया मल्टीप्लाइड बाय कितना क्वांटिटी मिल रहा है, 5, क्या है बीच में, प्लस प्राइस ऑफ बनाना कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले में आपको एप्पल कितना मिलेगा, 0, जो कि किसके बराबर आना चाहिए, 20 के बराबर। 5 4 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो पहला कॉम्बिनेशन का जो खर्चा है वो एग्जैक्टली कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर बैठ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो सारे कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर का खर्चा उसकी इनकम के बराबर बैठेगा, वो सारे कॉम्बिनेशंस बंडल ऑफ टू गुड्स क्या होंगे, बजट लाइन के पॉइंट्स होंगे। खर्चा पूरा होना चाहिए इनकम के। क्लियर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट चेक करूं। अच्छा, अब मैं किसकी बात करूंगा, कॉम्बिनेशन एफ की। कितना प्राइस है एप्पल का, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितने का है, 2 रुपए का 1 केला है, मल्टीप्लाइड बाय कितना मिलेगा, 2। आओ चेक करें, 4 4 जा 16 टू द 4, 16 प्लस 4 करो, अगेन 20, अगेन 20, ठीक। नेक्स्ट चेक करें, नंबर जी देखो, 3, सॉरी कितना रेट था इसका प्राइस, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू क्या, 20 बैठेगा, 4 3 12, 4 2 8, 12 प्लस 8 अगेन 20। नहीं हो रहा है, सारे कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर ही बैठ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, कितना बोलो, प्राइस ऑफ एप्पल कितना था, 4 मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 8 12 अगेन 20। अरे बोलो भाई। नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 1 जा 4, 8 2 जा 16, 4 प्लस 16 कितना होता है, अगेन 20। और लास्ट कितना है बोलो ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल एग्जैक्टली इक्वल टू 20। बात समझ में आ रही है? दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। क्या सीखा, ये होना चाहिए। अगर तुम बजट लाइन पढ़ रहे हो तो पूरा खर्चा कंज्यूमर की इनकम के बराबर बैठना ही चाहिए, तभी वो बजट लाइन के पॉइंट होंगे। और अगर खर्चा कम बैठ रहा है किससे, इनकम से, क्या बोला, अगर खर्चा कम बैठ रहा है इनकम से तो वो बजट लाइन नहीं बजट सेट होता है। क्या बोला, इक्वेशन लिखो एक और जरा चेक करना, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर मल्टीप्लाइड बाय क्यू। ये साइन देख रहे हो, मोर देन एंड इक्वल टू। ये इक्वेशन बजट लाइन की है और ये इक्वेशन बजट सेट की है। बताओ क्या सीखा, अगर एक्सपेंसेस इनकम के बराबर बैठेगा तो वो क्या है, बजट लाइन है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर खर्चा कम हो रहा है किससे, इनकम से, या इनकम के इक्वल भी हो रहा है तो वो बजट सेट है। मैंने 2 बातें बोली हैं, खर्चा इक्वल बैठेगा या कम बैठेगा तो वो बजट सेट है, खर्चा एग्जैक्टली इनकम के बराबर बैठेगा तो वो बजट लाइन है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ देख के, बजट लाइन का कॉन्सेप्ट बड़ा लगा या बजट सेट का बड़ा लगा? बजट सेट इंक्लूड्स बोथ, खर्चा कैन बी इक्वल और लेस देन इनकम, दैट इज योर बजट सेट। लेकिन बजट लाइन में खर्चा एग्जैक्टली इनकम के बराबर
बैठना चाहिए, तभी वो बजट लाइन है। अब मुझे ये बताओ, बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा लगा, बजट सेट का या बजट लाइन का? बजट सेट इज वाइडर इन कंपैरिजन टू बजट लाइन। बजट सेट बड़ा है सर, क्योंकि बजट सेट के अंदर दो कंडीशंस शामिल हो रही हैं, एक्सपेंसेस कैन बी इक्वल टू और लेस देन इनकम, बजट सेट। बट अगर एक्सपेंसेस इक्वल टू हो गए किसके, इनकम के, तो दैट इज योर क्या है, बजट लाइन हो गया। नहीं क्लियर वो? अब इसी को देख, हाँ बोलो। बजट लाइन में सिर्फ इक्वल है, बजट सेट में कैन बी इक्वल ऑल्सो और लेस देन द इनकम ऑल्सो। ये साइन देखो जरा अपनी बुक में एक बार, है नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। देखो ये देखो, ये वाला भी इसमें आ गया। मैंने बोला दो कंडीशंस, या तो खर्चा क्या होगा, आपकी इनकम से क्या होगा, कम होगा, या खर्चा आपकी इनकम के बराबर होगा। अगर ये दोनों बातें बोलूंगा तो वो बजट सेट में आती हैं। मतलब ये वाला पार्ट भी इसमें आता है, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। ये तभी होगा जब आपका जो खर्चा है वो आपकी इनकम के बराबर बैठेगा, और इक्वल बैठे या कम बैठे तो दैट इज योर बजट सेट। मैं क्या बनाऊंगा अभी, ग्राफ। आई विल मेक अ बजट लाइन, नॉट बजट सेट। बनाए? अच्छा देख के बताओ, कोई लिखेगा नहीं अभी, देख के बताओ। जब तुम्हारा एप्पल 5 था, एप्पल कितना 5 है, ये रहा 5, तो तुम्हारा क्या बनाना कितना था, 0। तो पहला पॉइंट कहां लगेगा सर, यहां लगेगा। अच्छा इसको नाम क्या देंगे, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ई नाम दे दिया, लिखा ऐसा कुछ। सेकंड बोलो, जब तुम्हारे एप्पल 4 थे, जब तुम्हारे एप्पल 4 हो गए तो तुम्हारे कितना बनाना, 2, मतलब 4 पे 2, अगला पॉइंट शायद यहां लगेगा। नाम क्या दूंगा, कॉम्बिनेशन। सर इसको एफ नाम दे दीजिए। बात समझ में नहीं आ रही, अभी आगे बढ़ सकता हूं। जब तुम कहां पहुंचे, कॉम्बिनेशन जी पर पहुंचे, तब तुम्हारा क्या हो गया, एप्पल तुम्हारा 3 पे आ गया, कितना हो गया बनाना, बनाना तुम्हारा 4 पे आ गया। मतलब कहीं कुछ ऐसा, बोलो हाँ या ना। नाम क्या दूंगा इसको, कॉम्बिनेशन जी का नाम दे दिया सर। अच्छा जब तुम्हारा एप्पल कितने पे आ गया, 2 पर आया, तब तुम्हारा कितना हो गया, 6। तो कहीं यहां पर लगा दूं, नाम क्या दूंगा, बोलो कॉम्बिनेशन एच नाम दे दिया। जब तुम्हारा एप्पल कितना हो गया, 1 पे 8 का मतलब है कुछ यहां पर, ये लो जी यहां लगा दिया। नाम क्या दूंगा, आई। और लास्ट क्या था, जे। देखो 0 पे 10, मतलब यहां लगा दूं, ये क्या था तुम्हारा नंबर जी। अब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे कुछ ऐसी लाइन, स्ट्रेट लाइन मुझे दिखाई पड़ती है, ऐसी बनती हुई। एंड दिस इज योर व्हाट, बजट लाइन। इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या सीखा, बजट लाइन इज ऑलवेज, क्यों क्यों, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या ऐसा है, हाँ सर। जैसे जैसे बनाना बढ़ रहा है वैसे वैसे एप्पल कम हो रहा है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में उल्टा रिश्ता है, इनवर्स है। तो दैट्स वाई जो उनका कर्व बनेगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ कि बजट लाइन से समझे क्या, कंज्यूमर की औकात। क्या समझे, कंज्यूमर इसके बाहर जाके खर्चा, क्योंकि ये उसकी इनकम की मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा कोई पॉइंट इसके अंदर लिख देता हूं, जैसे मान लो कि ये कर दिया पॉइंट ओ नाम दे दिया, क्या वो इस पे आ सकता है, हाँ, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके बजट के अंदर आ रहा है। क्या इस वाले पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अब उसके बजट से क्या हो गया, बाहर हो गया। डाउट क्लियर है? अच्छा कॉम्बिनेशन जे, कॉम्बिनेशन आई, कॉम्बिनेशन एच, कॉम्बिनेशन जी, कॉम्बिनेशन एफ एंड कॉम्बिनेशन, इनको नाम क्या दोगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ बजट लाइन एंड बजट सेट, दोनों के। लेकिन जो इसके अंदर आ रहे हैं वो बजट सेट है, सिर्फ बजट लाइन नहीं है, क्योंकि बजट लाइन का मतलब ही है खर्चा मस्ट बी इक्वल टू द इनकम। और अगर मैं इसके अंदर की किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है उसकी इनकम इज अंडरस्पेंड, पूरी खर्च नहीं हुई है, क्योंकि यहां तक वो खर्च कर सकता था लेकिन आप अंदर ही कर रहे हो खर्च। बात समझ में आ रही है? जो बाहर पॉइंट में
ये जो बाहर पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा है, आप जानते हो नाम क्या दूंगा इसका? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोला? क्यों? क्यों? कंज्यूमर इस पॉइंट को कभी अटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि बजट से मामला बाहर चला गया। अच्छा, चाहता है यहां तक पहुंचना, क्या करें? इनकम बढ़ाए, बजट बढ़ाए। बजट बढ़ेगा तो ये शिफ्ट करेगा आगे की तरफ, और जैसे ये लाइन इस पे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उसका कॉम्बिनेशन मार्केट से परचेज कर सकता है। नहीं क्लियर हुआ? दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? बजट लाइन। इसको अब देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। फोन लेकर आए हो? फोन नहीं लेकर आए, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। कुछ पूछना है इसमें? चलो, इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ याद है? बताना क्या था इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व में, हाँ बोलो बोलो बोलो। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या था? इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford or purchase and which give him exactly the same level of satisfaction. सारे combinations indifference curve के ऊपर जो आते हैं वो कंज्यूमर को बिल्कुल exactly same level of satisfaction देते हैं, और इसीलिए कंज्यूमर उसके बीच में क्या है? इंडिफरेंट है या क्या है? कंफ्यूज्ड है कि उसे कौन सा बंडल ऑफ टू गुड्स चूज करना चाहिए, क्योंकि सब पे सेटिस्फैक्शन का लेवल सेम है। क्या है? सेम है। That's why it was called an indifference curve, confused curve. क्लियर हुआ था? इंडिफरेंस मैप क्या था? कुछ था? बताना क्या था इंडिफरेंस मैप? उसी की तरह था लेकिन अलग था। उसमें नहीं बोलो बोलो। उसमें भी सेम रहता है लेकिन वो ओरिजिन से थोड़ा सा। जी नहीं, जी नहीं। इंडिफरेंस मैप बताइए। एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व अगर आपने किसी ग्राफ के ऊपर दिखा दिए तो वो इंडिफरेंस कर्व नहीं, इंडिफरेंस मैप बन जाता है। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, दैट इज योर इंडिफरेंस मैप। कुछ था ऐसा? कुछ याद नहीं आ रहा होगा? पेज पलटी करो, देखो एक बार क्या लिखा था आप लोगों ने इसके अंदर। ड्रॉ किया था कॉपी के अंदर? नहीं किया होगा। आप बताओ गणेश, इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है? नॉट स्लोप, मैंने शेप पूछा। कॉन्वेक्स। क्यों होता कॉन्वेक्स? क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोप है। कौन? बेटा गरक कर दोगे एग्जाम में? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन? व्हाट इज द राइट आंसर? इसका क्या जवाब? ड्यू टू क्या? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एमआरएस? क्या? डिक्रीजिंग एमआरएस, क्योंकि एमआरएस लगातार घटता है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का जो शेप है वो हमेशा कॉन्वेक्स टुवर्ड्स द ओरिजिन बनता है। और वहीं अगर मैं बात करूं पीपीसी के बारे में, उसका शेप के बारे में राय क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव क्यों होती है? इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। एमआरएस पहली बात यह है, चीजें वही शो करते हैं, सैक्रिफाइस और गेन, लेकिन एमआरएस जो है आपका जो टर्म है ये हमेशा कंज्यूमर के लिए होता है इस्तेमाल। जबकि एमआरटी अगर हम देखें तो वहां पे हम किसकी बात कर रहे थे कि अगर आप इफ यू वांट टू प्रोड्यूस वन गुड देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द अदर। पहले वाले चैप्टर में आप एक बिजनेसमैन थे, लेकिन यहां पर आप एक कंज्यूमर हो, ये फर्क है। इन द फर्स्ट चैप्टर यू वर अ बिजनेसमैन और अ गवर्नमेंट जो अपनी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी कंज्यूमर नहीं करता, गवर्नमेंट ही प्लान करती है कि क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए। सर इसमें ये भी तो डिफरेंस होता है कि एमओसी में ज्यादा सैक्रिफाइस होता था लेकिन इसमें कम सैक्रिफाइस होता है। किसमें? एमआरटी में। हाँ सर वो उसमें सैक्रिफाइस का रेट हर बार बढ़ रहा था, हर बार ज्यादा से ज्यादा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि दूसरे वाले की एक एक्स्ट्रा आप
गेन कर सके। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एमआरएस बढ़ने की बजाय कम हो रहा है, कम हो रहा है। सैक्रिफाइस आपको हर बार कम से कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज को कंज्यूम करने के लिए आप दूसरे वाले को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो चीज आपको ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है, तो उससे मिलने वाला एमयू भी आपका लगातार फॉल कर रहा होगा। तो आप हर बार सैक्रिफाइस कम से कम करोगे ना यार, नहीं है? तुमको प्यास लग रही है, पानी नहीं है दूर दूर तक, तुम्हें दूर से पानी दिखाई पड़ता है, जद्दोजहद, मर रहे हो प्यास से, थोड़ी देर के बाद प्राण निकलने वाले हैं, तुम वहां पहुंचते हो, तुमने कहा भैया पानी पिला दो, उसने कहा पैसा लूंगा, तुमने कहा क्या दूं बताओ, उसने कहा 100 रुपया दोगे? हाँ दोगे, पक्का दोगे, क्योंकि उस समय क्या है, तुम्हें उस चीज की रिक्वायरमेंट है, यूटिलिटी है। क्या है? तुमने पहला ग्लास पी लिया 100 रुपए देके, अगला ग्लास भी क्या 100 के अंदर पियोगे? क्योंकि अब तुम्हें पानी कुछ हद तक सेटिस्फाई कर चुका है, उसका इंपॉर्टेंस पहले से कम हो गया होगा, अब तुम 100 देने को तैयार। अब तुम्हें पानी महंगा लगेगा, ये तो महंगा है। अबे जब पहले पहला ग्लास पिया था, क्या वो तब महंगा नहीं था? तो फिर पहले वाले में तुमने 100 रुपए क्यों दिए उसको? यूटिलिटी क्या थी उसकी? ज्यादा थी। अब क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। नहीं क्लियर हो रहा है? बात समझ में आएगी, आगे बढ़ सकते हैं। कुछ याद है कार्डिनल अप्रोच के एजम्पशंस कौन कौन से थे? कुछ याद है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन थी? पता है? सब भूल गए? क्या इसमें एमयूएम क्या होता है? व्हाट इज एमयूएम? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मम्मी मनी। हाँ, क्यों हम एमयू को मेजर करने वाले हैं? किसके टर्म्स में? मनी की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। गणेश बताओगे एमयूएम को हम कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट एमयूएम? MUX अपॉन PX है? हाँ, मैं सही बोल रहा हूं भैया, क्या कह रहे हो? MUM निकालना चाहते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकालना चाहते हो। क्या क्या चाहिए उसके लिए? MU चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, पहले ये चाहिए, अपॉन में PX। अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया तो कहां पहुंच जाओगे? MUM में पहुंच जाओगे। MUX तो है ये, MUX वो भी किसमें है? ये यूटिल्स, ओ सॉरी किसमें? यूटिल्स के अंदर है। लेकिन जब तुमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, अब तुमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। क्यों करना ऐसा? लेकिन ताकि हम इसको प्राइस से कंपेयर कर सके। अब प्राइस भी किसमें है? रुपीज में। ये भी किसमें है? रुपीज में। नाउ दे कैन बी कंपेयर्ड, और हम चेक कर पाएंगे कि हमें ये कितना सेटिस्फाई, और हम कहां जाके अपने आप को रोक लेंगे जब एमयू घटते 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 प्राइस के बराबर पहुंच जाएगा। हम बोलेंगे रुक जा भैया, अब फ्री में देगा तो ही लूंगा, क्योंकि अब उसकी इंपॉर्टेंस जीरो है। एमयू क्या हो चुका है? देखो देखो, एमयू क्या हो चुका है, और जब एमयू जीरो होगा तो टीयू क्या होगा? मैक्सिमम पर होगा। अब उसके बाद अगर जाओगे तो तुम्हारा एमयू नेगेटिव हो जाएगा, टीयू तुम्हारा फॉल कर जाएगा, जो तुम करना नहीं चाहोगे। बात समझ में आ रही है? अब इसमें बचता है एक टॉपिक जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। क्या बोला? क्या बोला? ध्यान कहां है? हेडेक हो रहा है? हेडेक? चाय पियोगे? कॉफी? नारियल पानी? ये सब यहां नहीं मिलेगा आपको, मैं खाली पूछ रहा था। हाँ बताइए। ऑर्डिनल अप्रोच हम क्या, मैंने अभी क्या बोला सर बताओ मुझे जरा एक बार। हाउ डज अ कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच? तो उसके अंदर आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना है। कौन कौन सा? पहला इंडिफरेंस कर्व, दूसरा कंज्यूमर का बजट लाइन। मेरे ख्याल से दोनों ही टॉपिक्स आपके हो चुके हैं गणेश जी, हो चुके हैं। बजट लाइन हो गया, क्या भी हो चुका है? इंडिफरेंस कर्व भी हो चुका है। और हम जिसको यूज करने वाले हैं वो होगा इंडिफरेंस मैप, जिसके अंदर 3 इंडिफरेंस कर्व होंगे, और हमें ये चेक करना है कि कंज्यूमर का बजट लाइन कौन से वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करता है। जहां टच करेगा वहीं पे वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पर होगा।
याद है? IC1, IC2, IC3 याद है? और कंज्यूमर की क्या नीयत थी कि मैं सबसे ऊंचे वाले आईसी पर जाऊं। क्यों? क्योंकि वहां पे बंडल ऑफ टू गुड्स ज्यादा मिलेंगे उसको। लेकिन IC3 तक जाएगा नहीं जाएगा ये वो तय नहीं करेगा, उसका बजट तय करेगा। समझ में आ गया? लेकिन नियत क्या रहती सबकी? ऊंचे से ऊंचे पर जाए। लेकिन सारा खेल रोकड़ा। जेब में कितना नोट पड़ा है महात्मा गांधी की डीपी जरा दिखाओ, कितनी पड़ी है आपकी जेब में, है ना? ऐसे करके होते हैं महात्मा गांधी की डीपी, उसके ऊपर मैं उसी की बात कर रहा हूं। बात समझ में आई? विदाउट द क्लियर है?